हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंको करियर एकेडमी, वे टू चेंजिंग ऑफ लर्निंग। आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे अलजेब्रा। अगर आप अलजेब्रा की बात करें तो एसएससी के एग्जाम में जो अलजेब्रा का पार्ट है ये अपना जो 10 से 12% है। एसएससी के एग्जाम में अलजेब्रा का परसेंटेज कितना, 10 से 12%। और अलजेब्रा के क्वेश्चन हम किस टाइप से कंपटीशन के अंदर करेंगे, आज की क्लास में जो मैं आपको क्वेश्चन करने का एक मेथड बताऊंगा। कोई भी एग्जांपल है उसको कैसे हम सिंपलीफाई करेंगे। अगर वो जो हमको सिलेक्शन लेना है तो कौन से मेथड से क्वेश्चन को करें कि जल्दी से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा सबसे पहले जो अलजेब्रा की हम बेसिक प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। क्या है अलजेब्रा की बेसिक प्रॉपर्टी? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? यहां माइनस होगा तो यहां क्या हो जाएगा? माइनस। a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और इनटू में a प्लस बी। और अगर प्यारे बच्चों यहां माइनस है तो यहां क्या हो जाएगा? ये माइनस और ये भी क्या हो जाएगा? माइनस। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस बी का परफेक्ट क्यूब है क्या है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस बी। और अगर यहां माइनस तो इन सब के आगे क्या यूज कर रहे हैं? हमें माइनस का सिंबल। अब एग्जाम के अंदर क्या क्वेश्चन अपने को गिवन होंगे, उन क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? देखो, जो आपकी स्क्रीन पे मैंने एक पहला ही क्वेश्चन दिया था, x बराबर है 5 प्लस 5 की पावर 1/3 माइनस में 5 की पावर 2/3। ये आपको गिवन है। फाइंड आउट आपको करना है x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 90x प्लस 25। ये अपने को फाइंड आउट करना है। अगर जो आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपने इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में देखे हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को पहले जो हम बिल्कुल एक अप्रोच से जा रहे हैं, बेसिक मेथड से जा रहे हैं, हम कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? x इक्वल है 5 प्लस a 5 की पावर माइनस 1/3 माइनस में 5 की पावर 2/3। तो x बराबर है हमारा 5 प्लस 5 की पावर 1/3 और माइनस में 5 की पावर 2/3। इधर ये प्लस 5 इसको उठा के इधर लेके आते थे, ये क्या हो गया? तो x माइनस में 5 इक्वल में क्या है? 5 की पावर 1/3 और माइनस में 5 की पावर 2/3। कर लिया यहां तक। अब आपको जो यहाँ x क्यूब चाहिए, पावर भी देखो 1/3 है, तो हम क्या कर दें? दोनों तरफ क्यूब कर दें। अगर हम बोथ साइड क्यूब करेंगे तो x माइनस 5 का क्यूब इक्वल है 5 की पावर 1/3 और माइनस में 5 की पावर 2/3। इसका हम क्यूब कर देंगे। इसका हम क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? 1 का क्यूब माइनस में b का क्यूब माइनस में 3ab और इनटू में a माइनस b। इस नंबर का क्यूब ये हो गया इक्वल में 5 की पावर 1/3 का क्यूब माइनस में 5 की पावर 2/3 का क्यूब माइनस में 3 इंटू 5 की पावर 1/3 और इंटू में 5 की पावर 2/3 और मल्टीपल में क्या हो जाएगा? 5 की पावर 1/3 माइनस में 5 की पावर 2/3।
ये भी तो हमने फार्मूले को एक्सपेंड कर दिया। अब तक सिर्फ हमने फार्मूले को ही सिंप्लीफाई किया, तो फार्मूले में वैल्यू रखी है, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये क्या बन गया, एक्स क्यूब माइनस 125, 3 की 5 से मल्टीपल की तो ये हो गया 15x, 15x की x के साथ मल्टीपल किया तो ये होगा माइनस का 15x स्क्वायर, माइनस की माइनस से मल्टीपल की दिया हो गया प्लस, 15 की 5 से मल्टीपल की दिया हो गया 75x बराबर है 5 की पावर 1/3 और इसकी पावर 3, पावर की पावर तो मल्टीपल होगी, ये क्या होगी 5 की पावर 1 माइनस में ये क्या हो गया 5 की पावर 2, जो 5 की पावर 1/3 और 5 की पावर 2/3 मल्टी बेस सेम है तो मल्टीपल करते तो पावर क्या होती है, ऐड होती है, तो माइनस में 3 गुणा 5 की पावर 1 और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये देखो दो 5 की पावर 1/3 माइनस में 2/3 किसके इक्वल है, x माइनस 5 के, x माइनस है 5 के, तो ये कितना बन गया, तो एक्स क्यूब माइनस 125 माइनस 15x स्क्वायर प्लस 75x बराबर है 5 माइनस 25, 5 की पावर 1 कितना होता है 5 होते हैं, 5 तिया 15, इसके साथ मल्टीपल की दिया हो गया माइनस का 15x, माइनस की माइनस से मल्टीपल की दिया हो गया प्लस, प्लस में 75, इस सारे पार्ट को उठा के इधर ले आते हैं जो, तो ये क्या हो गया एक्स क्यूब माइनस 15x स्क्वायर, ये देखो जो प्लस 75 इसको उठा के इधर लेकर तो ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस में क्या हो गया 75 प्लस 15 क्या हो गया 90x, ठीक है, माइनस 125 है, यहाँ पे क्या रखा है माइनस 125, ये क्या जो हमारे लिए इन सारे नंबर को उठा के इधर ले आते हैं जो, या इसको उठा के इधर ले आते हैं जो 5 और 75 हो गए 80, 80 में से 25 माइनस किया ये 55, इधर ये माइनस 125 प्लस हो जाएगा 55 प्लस 125, तो जो एक्स क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस में 90x किसके इक्वल है 180। अब देखो जो क्वेश्चन में देखो यही निकालना अपने को, एक्स क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 90x, तो एक्स क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 90x किसके इक्वल है 180, तो इस पार्ट का सॉल्यूशन क्या आ गया 180, इस पार्ट का सॉल्यूशन क्या आ गया 180। अब देखो दो आपको यहां पे दो सरकारी नौकरी लेनी है, जो इंस्पेक्टर बनना है, कंधे पे 2 स्टार लगने हैं, ठीक है, तो जो इंस्पेक्टर लगना तो क्या मैं इस अप्रोच से जाऊंगा तो मैं इंस्पेक्टर लग जाऊंगा। एसएससी के जो प्रीलियम्स में एक क्वेश्चन को करने के लिए मेरे को 36 सेकंड का टाइम मिलता है और मेंस में एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए 72 सेकंड का टाइम लगता है। यार इस अप्रोच से जाएंगे तो हमारा ये क्वेश्चन तो जो कंप्लीट करने में 3 मिनट लग गया, 4 मिनट लग गया। तो जितने भी मेरे बच्चे हैं जिनको भी सरकारी नौकरी चाहिए वो तो इस मेथड का यूज कभी नहीं करेगा। जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं जिनको भी सरकारी नौकरी चाहिए, इंस्पेक्टर बनना है, तो जो इस मेथड से जाएंगे तो हम इंस्पेक्टर नहीं बन पाएंगे। तो आज के क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन में हम एक ऐसी अप्रोच सीखने वाले हैं, कैसे इस पार्ट को हम करेंगे। तो देखो जो इसी पार्ट को हम तो अच्छे से करेंगे, क्या कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, बेसिक समझ में आया ना मैंने कैसे किया, ठीक है। और याद रखना इस कंसेप्ट से हम जाएंगे ही नहीं, क्वेश्चन की फॉर्मेट देख लेना, इस कंसेप्ट से जाएंगे ही नहीं। अब मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट है जैसे बीटेक वाले, उनका दिमाग वो जो फालतू की चीजों में ज्यादा लग जाता है। अब बीटेक वाले जितने होते हैं वो कई बार फालतू क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे जो क्या पूछ लेते हैं, सर यहाँ 5 की पावर 4/3 आ जाए तो, यहाँ 5 की पावर 7/5 आ जाए तो प्यारे बच्चों जब इनका बेस सेम होगा तभी तो पावर ऐड होगी। हमने इसको बेसिक से बनाया, इसकी वैल्यू यही बन रही है, इसके अलावा तो कोई सॉल्यूशन बनेगा नहीं। तो आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन की फॉर्मेट ये होगी, अगर यहाँ पे 4/3 है तो 4/3 से ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं।
तो याद रखना जो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे दिया, ऐसा कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में दे दिया, और जो ये एक्स वाला पार्ट है, जो ये एक्स वाला पार्ट है, इसकी ट्रिक्स मैं आपको करवा रहा हूं। जो ये जो एक्स वाला पार्ट है इसकी ट्रिक्स, इसकी जो ट्रिक्स बनेगी वो क्या करेंगे हमें, आगे आपको कुछ भी लिखा उससे मतलब ही नहीं है, इसकी जो ट्रिक्स हो गई, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो ये है आपके लिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस में 3abc। इस पार्ट का सॉल्यूशन क्या आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस में 3abc। तो मतलब ए ये है, 5 का क्यूब कितना आ जाएगा, प्लस में बी ये दो 5 की पावर 1/3 और इसकी पावर 3, प्लस में सी, सी कितना हमारा -5 की पावर 2/3 और इसकी पावर 3, माइनस में 3 गुणा ए कितना हमारा 5, बी कितना हमारे लिए 5 की पावर 1/3 और सी कितना -5 की पावर 2/3। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जो 5 का क्यूब कितना हो गया 125, ये कितना हो गया +5, देखो जी ये -5 की पावर 2 तो ये हो गया -25, माइनस की माइनस से मल्टीपल की दिया गया प्लस, जो 5 की पावर 1/3 और 5 की पावर 2/3 क्या बनेगा, 5 की पावर 1 इंटू में 5 25 प्लस 75। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई किया 125 है 5 130, 130 और 75 205 माइनस में 25 कितना आंसर है 180। यही तो हमने सिंप्लीफाई किया था। अब कुछ बच्चे जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है वो ये स्टेप भी नहीं लिखेंगे, अपने को पता है जो इनकी जो मल्टीपल है, क्योंकि इनका बेस सेम है, इनकी मल्टीपल तो 5 की पावर 1 बनेगी और इनटू में 5 है तो यहाँ पे जो भी नंबर दे रखा है उसका स्क्वायर होगा। अब जो ज्यादा जो जितने स्टेप कम होंगे अलजेब्रा उतना ही आसान है, जो जितने स्टेप कम होंगे अलजेब्रा उतना ही आसान है। तो यहाँ तो जो डायरेक्टली मैं क्या लिखूंगा 5 का स्क्वायर कितना 25 गुणा 3 कितना 75। तो समझ में आया जो ये कंसेप्ट हमारे पास। तो इसका आंसर आ गया जो प्यारे बच्चों 180 और प्लस में 25, 180 प्लस 25 कितना है 205। देखो तो पूरे एक क्वेश्चन में चाहे मेरे को 15 मिनट लग जाए बट आपको ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। कोई मेरा ऐसा प्यारा बच्चा जिसको अभी तक इस कंसेप्ट को समझ में नहीं आया हो। देखो तो सबसे पहले हमने इसको बेसिक से किया, बेसिक से जाने पे हम जो कभी भी सरकारी नौकरी नहीं पा सकते, क्योंकि सरकारी नौकरी लेनी है तो एसएससी के लिए इस क्वेश्चन को प्रीलिम्स में 36 सेकंड है उसमें कंप्लीट करना है। जो मेंस के एग्जाम के लिए मेरे लिए 72 सेकंड है। अब याद रखना जो ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिया जो ये एक्स वाला पार्ट है इसकी मैंने आपको ट्रिक्स बता दी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस में 3abc। अब आपको पता है जब बी और सी की प्रोडक्ट तो ए ही बनेगी, ए इंटू ए क्या हो गया ए का स्क्वायर, डायरेक्टली लिखोगे इतना भी झमेला नहीं करोगे आप। कल ये सबको तो उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट सबको समझ में आया। अब इसी से रिलेटेड एग्जांपल पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सेम क्वेश्चन सेम फंडा। देखो तो ये वैल्यू आपकी कभी चेंज नहीं होगी। अगर यहाँ 1/3 है तो 1/3 ही एग्जाम में गिवन होगा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बना सकता। तो आपके लिए तो 20 सेकंड का टाइम है, 20 सेकंड में इसको सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आंसर है। अब सिर्फ 20 सेकंड, क्योंकि इंस्पेक्टर बनना है तो 20 सेकंड में क्वेश्चन करोगे आप। इंस्पेक्टर बनना है तो 20 सेकंड में क्वेश्चन करोगे। और जिन बच्चों ने ये ट्रिक्स पहली बार सीखी हैं
वो सारे बच्चे इस सेशन को जितने भी आपके दोस्त हैं उनके बीच लाइक और शेयर कर दीजिए। जो आपके जो लाइक और शेयर ही हमारे लिए मोटिवेशन है। जितने हमारे पास ज्यादा लाइक और शेयर होते हैं, जितने बच्चे मेरे सक्सेसफुल होंगे, वही तो मेरी कामयाबी है। तो देखिए, अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो थोड़ी सी मेहनत आप मेरे लिए भी कर दीजिए। इस पार्ट को सिंप्लीफाई करना तो इसको हम क्या लिखेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस सी क्यूब माइनस में 3abc, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो a कितना, 5 का क्यूब 125, इसका क्यूब प्लस 5, इसका क्यूब प्लस 25 माइनस 3। अब आपको इनको पता है, इनकी मल्टीपल 5 आई है, 5 का स्क्वायर है, इंटू में 25, ये डायरेक्ट लिखोगे आप। अब कितना हो गया, 125 और 5 30 और 25 155 माइनस में 75, क्या आंसर आएगा 80। तो क्या आंसर है जो आपके लिए 80। क्लियर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हमारे लिए 80। सेम क्वेश्चन सेम फंडा, वेरी गुड बजाओ। सेम क्वेश्चन सेम फंडा बजाओ। वैल्यू रख दो जो आपको कुछ नहीं पता है। a कितना 5, 5 का क्यूब प्लस में 5 माइनस 25 माइनस की माइनस से मल्टीपल की दिया हो गया प्लस, सिंप्लीफाई किया 5 का क्यूब कितना 125 और 5 130, 130 में से 25 गया 105 प्लस 75 कितना आंसर आ गया 180। तो इस पार्ट का आंसर 180 है। इस पार्ट का आंसर क्या 180 और प्लस में 36, तो आंसर क्या आ जाएगा 180 प्लस 36, आंसर क्या 216। अब मेरे को नहीं लग रहा जो किसी बच्चे के माइंड में डाउट है, अपनी कॉपी पेन निकालिए, इस क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं तो आपका ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन होना चाहिए, उम्मीद कर रहा हूं आपका सॉल्यूशन होना चाहिए, वो भी 10 सेकंड में। अब वो भी 10 सेकंड में, बार बार फार्मूला नहीं लिखोगे। x बराबर है 2 प्लस 2 की पावर 1/3 और प्लस में 2 की पावर 2/3। फाइंड आउट करना है x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18। प्यारे बच्चों, एक बार मैं दोबारा आपके लिए बेसिक रिपीट कर देता हूं। जो बच्चे देर से जुड़े हैं या तो वो स्टार्टेड में जाके चेक कर लेना, नहीं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं, ठीक है। बट एग्जाम के लिए मैंने आपको एक फंडा बता दिया है, ठीक है, उस फंडे से बाहर आपको जाना ही नहीं है। देखो, अगर बेसिक से मैं इसको जा रहा हूं तो इसको उठा के इधर लेके आए तो ये क्या आ जाएगा माइनस x माइनस 2 बराबर हमारा क्या है 2 की पावर 1/3 और प्लस में 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 1/3 और प्लस में 2 की पावर 2/3। दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो ये क्या हो गया x क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस में 3 इंटू इन दोनों की प्रोडक्ट, 3 इंटू में 2x है, 3 इंटू 2x है इंटू में x माइनस 2 इक्वल में इसका क्यूब कितना आ जाएगा 2 की पावर 1/3 का क्यूब प्लस में 2 की पावर 2/3 का क्यूब और प्लस में 3 इंटू 2 की पावर 1/3 इंटू में 2 की पावर 2/3 और इंटू में आपका क्या आ गया x माइनस 2, क्योंकि यही तो लिखो और ये किसके इक्वल x माइनस 2 के, तो ये क्या हो गया x क्यूब माइनस 8, ये हो गया 6x, तो ये हो गया माइनस का 6x स्क्वायर माइनस की माइनस से मल्टीपल की प्लस हो गया, ये प्लस का आपका क्या हो गया 12x। अब 2 की पावर 1/3 इसकी पावर 3, तो यहाँ हो गया 2 की पावर 1 कितना 2
प्लस ये क्या हो गया 4, इनका बेस सेम तो पावर ऐड, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 1, 3 से मल्टीपल के दिए 6 हो गया, 6 किसके साथ मल्टीपल की दिए क्या हो गया प्लस में आपका 6x, 6 की इसके साथ मल्टीपल की दिए हो गया -12। अब जो x को एक तरफ कर लो, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 6x इक्वल में 6 माइनस 12, इधर ये -8 है तो ये क्या हो गया +8, तो x क्यूब माइनस में 6x स्क्वायर प्लस 6x किसके इक्वल आ गया 2 के, इसकी वैल्यू क्या आ गई 2। अब इतनी जो राम कहानी हमने की है, एग्जाम में आपको ये राम कहानी नहीं करनी, इससे जाओगे तो जो इंस्पेक्टर नहीं बन पाओगे। तो समझ में आया, इंस्पेक्टर बनना तो क्या अप्रोच यूज करेंगे, हमें क्या अप्रोच यूज करेंगे, डायरेक्टली किस में वैल्यू रखनी है आपको, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस में 3abc, तो a ये a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc। ये तो जो मैं आपको समझाने के लिए फार्मूला लिख रहा हूं, बट आपके माइंड में कैलकुलेशन चलनी चाहिए। जब आप थिंक विदाउट इंक बिना कॉपी पेन के क्वेश्चन करने लग जाओगे ना, सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा। जो a इसका क्यूब कितना आ जाएगा 8 प्लस इसका क्यूब 2, इसका क्यूब 4 माइनस में 3 गुणा। अब देखो आपको पता है इन दोनों की मल्टीपल क्या आएगी 2 की पावर 1 और ये 2, तो इनटू में ये भी कितना है 4। अब सिंप्लीफाई कर दो, 8 तो 10 है, 4 14 माइनस 12 कितना 2, यही तो निकाला है जब ने 2। तो ये जो x वाला पार्ट है, इस पार्ट का ये सॉल्यूशन है, इसका आंसर आ गया 2 और 2 प्लस 18, 2 प्लस 18 क्या होता है 20। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या लिखोगे 20। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या लिखोगे 20। क्लियर, आ जाओ जो। अब देखो दो, कुछ नहीं लिखना, डायरेक्टली फार्मूला भी नहीं लिखना। इसका क्यूब कितना 216, इसका क्यूब प्लस 6, इसका क्यूब प्लस 36 माइनस में 3 इंटू, आपको पता है इनका स्क्वायर होगा 3 का 6 का स्क्वायर कितना 36, स्क्वायर कहां से आया 3abc, तो a तो ये है, इनकी मल्टीपल a बन जाएगी। सिंप्लीफाई कर दो, जो 216 माइनस 108 ये हो गया 108 प्लस में ये कितना होगा हमारे लिए 42। इस पार्ट का आंसर आ गया 150, इस पार्ट का आंसर क्या आ गया 150 और प्लस में 30, 150 प्लस 30 क्या आंसर है 180, क्या आंसर है 180। क्लियर, कोई ऐसा बच्चा जिसके माइंड में डाउट चल रहा है, इधर वो जो न्यूमेरिकल कुछ भी हो सकता है, जो x वाला पार्ट है उसका सॉल्यूशन मैंने आपको करवाया है, कैसे हम उस सॉल्यूशन को करेंगे। क्लियर, सेम एग्जांपल जो तुरंत लिखो, इसका क्यूब 4 का क्यूब 64, इसका क्यूब प्लस 4, इसका क्यूब माइनस 16 माइनस 3 abc। अब यहां c नेगेटिव है, माइनस की माइनस से मल्टीपल करो तो ये हो जाएगा प्लस 3, a कितना 4, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर। ये कहां से आए सबको क्लियर हो गया ना। अब 64 और 4 68 में से 16 माइनस किया, दिया हो गया 52। ये कितना होता है हमारे पास 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 हो गया 48, तो ये हो गया मेरे लिए 100। इतना पार्ट 100 है, इतना पार्ट क्या है 100 और माइनस में 20 कितना आंसर आएगा 80। 100 माइनस 20 कितना आएगा 80। क्लियर, आ जाओ दो सेम क्वेश्चन। अब मेरे को नहीं लगता किसी बच्चे को इस टाइप के क्वेश्चन के कंसेप्ट में डाउट है।
ठीक है। अब तो मैं डेली 7 बजे, डेली 7 PM पे ये वीडियो डालता हूं तो ठीक है, उसके समय आप डेली लाइव आके इस क्लास को देख सकते हो। तो डायरेक्टली वैल्यू रखो, ये कितना आ गया 4 का क्यूब 64, इसका क्यूब -4, इसका क्यूब +16, -3 ABC, माइनस की माइनस से मल्टीपल के दिया हो गया प्लस, 3 गुणा में 4 का स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर दो, इसमें से इसको माइनस किया 60 और 16, 60 और 16 कितने हो गए 76, और प्लस में 48, 76 और +48 ये हो गया 124। तो इस पार्ट का आंसर 124 है। तो 124 माइनस में 100, तो आंसर क्या आएगा 24। तो सारे बच्चों को ये कंसेप्ट समझ में आया? जो कंसेप्ट समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जाके एक बार यस टाइप करना। जितने आपके दोस्त हैं उनके बीच में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। ठीक है, थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय भारत।